ब्रह्मांड की शुरुआत में न रोशनी थी, न अंधेरा, न ही कोई पल मौजूद था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय खुद वक्त भी अस्तित्व में नहीं था। फिर जिस क्षण ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली, उसी पल समय ने जन्म लिया। एक ऐसी शक्ति जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि समय सीधी रेखा में चलता है, कुछ का विश्वास है कि वह घूमता है, और कुछ कहते हैं कि वह रुक भी सकता है। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वक्त थम जाए, जहां एक सेकंड सदियों के बराबर हो? इसी रहस्य से पर्दा उठाती है टाइम ट्रैप की कहानी, जहां इंसान खुद समय के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, अगर आपको जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ऐसी ही दमदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हॉपर अपने कुत्ते के साथ एक सुनसान इलाके में किसी चीज की तलाश कर रहा था। हॉपर पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर पड़ी। वह उसकी दिशा में बढ़ गया। गुफा के पास पहुंचकर हॉपर ने टॉर्च जलाई और अंदर झांका। भीतर एक आदमी खड़ा था। हॉपर ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन वह इंसान बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, मानो उसके लिए समय रुक चुका हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आया। वह उस वक्त अपने कुत्ते के साथ लौटकर अपने स्टूडेंट्स के पास चला गया। सभी से विदा लेने के बाद हॉपर दोबारा उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। सबसे पहले उसने गुफा के बाहर एक रस्सी बांधी, ताकि अंदर जाते वक्त कोई खतरा न हो। उसका कुत्ता भी साथ था, लेकिन जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, कुत्ते ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हॉपर ने फिर उस अजीब इंसान की तरफ देखा। वह अब भी बिल्कुल उसी जगह स्थिर खड़ा था। हॉपर ने तय किया कि वह अकेले ही अंदर जाएगा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि सामने की हवा अजीब तरीके से कांप रही है, जैसे गुफा और बाहर की दुनिया के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। यह दृश्य हॉपर को और भी ज्यादा आकर्षित करने लगा। बिना ज्यादा सोचे वह उस अदृश्य बाधा को पार करता हुआ गुफा के भीतर चला गया। लेकिन हॉपर यह नहीं जानता था कि जब उसने पहली बार उस अनदेखी दीवार को पार किया, तब गुफा के बाहर पूरे 3 दिन बीत चुके थे। हॉपर के अचानक गायब हो जाने से टेलर को समझ आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी पहाड़ियों की ओर हॉपर की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हॉपर की कार नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी बस के अंदर हॉपर की बचपन की फैमिली फोटो जरूर मिली। टेलर को लगा कि शायद हॉपर अपने परिवार की तलाश में यहां आया था, जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। इसका मतलब साफ था, हॉपर कहीं आसपास ही था। तब फिर भी की नजर बस के पीछे पड़ी एक पुरानी रस्सी पर गई। रस्सी का पीछा करते करते वे सभी एक खाली गुफा तक पहुंचे, लेकिन रस्सी खाई के किनारे आकर खत्म हो रही थी। नीचे क्या है, यह देख पाना मुश्किल था। फिर भी 4 दोस्तों ने नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि डरा हुआ फर भी बाहर ही रुक गया, बिना यह जाने कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। बाकी 4 दोस्त रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्होंने भी उस अदृश्य हवा की दीवार को पार किया, लेकिन उन्हें किसी तरह की रुकावट महसूस नहीं हुई। अब सीन यहीं कट होता है और हम फिर वापस हॉपर के पास पहुंचते हैं। अब सीन वापस हॉपर पर आता है, जो उस अदृश्य दीवार को पार करने के बाद उस आदमी की तरफ बढ़ता है, जो अब भी एक स्टैचू की तरह खड़ा था। जैसे ही हॉपर उसके करीब पहुंचता है, उस आदमी का शरीर हल्के हल्के हिलने लगता है, और तभी जैसे ही हॉपर उस अदृश्य सीमा के अंदर आता है, वह आदमी अचानक चलने लगता है, मानो उसके लिए समय फिर से बहने लगा हो। यह देखकर हॉपर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी गुफा के भीतर एक और अजीब घटना घटती है। बाहर की रोशनी असामान्य ढंग से कांपने लगती है, जैसे किसी और शक्ति ने उसे अपने काबू में ले लिया हो। इसके साथ ही गुफा के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है, जिसने हॉपर को वहीं जड़ कर दिया। उसकी सांसें थमने लगती हैं, और तभी एक इंसानी चीख उसकी रूह तक उतर जाती है। अब हॉपर को पूरा यकीन हो जाता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। डर से कांपता हुआ वह बिना पीछे देखे गुफा से बाहर की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कुछ देर पहले दिन था, अब वहां रात हो चुकी थी। उसका कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राहत की बस एक बात थी कि उसकी कार अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन जब वह कार के पास पहुंचा, तो देखा कि वह झाड़ियों में पूरी तरह ढक चुकी थी और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। पहले हॉपर को लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, मगर जब उसने अपना आईडी कार्ड देखा, जो ऑक्सीडेशन के कारण पूरी तरह पीला पड़ चुका था, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। सोचने का समय नहीं था, उसे किसी भी हाल में वहां से निकलना था। इसी बेचैनी में उसकी नजर रास्ते में खड़ी एक पुरानी कार पर पड़ी। हॉपर ने मदद की उम्मीद में जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद इस कार से बैटरी निकालकर अपनी गाड़ी चला सके, लेकिन जैसे ही वह उस कार के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें थम सी गईं।
वह गाड़ी कई सालों से वहीं खड़ी लग रही थी, जबकि हॉपर को साफ याद था कि जब वह पहली बार यहां आया था तब वहां कोई गाड़ी नहीं थी। तभी उसकी नजर उस कार के अंदर पड़े एक पुराने बैकपैक पर गई। वह उसके स्टूडेंट टेलर का था। हॉपर ने चारों तरफ टेलर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब हॉपर घबरा गया। उसे लगा कि शायद टेलर भी उस गुफा के अंदर चला गया है। अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उसने एक बार फिर गुफा में लौटने का फैसला किया। अब सीन वापस टेलर और उसके दोस्तों पर आता है, जो गुफा के अंदर उतर चुके थे। जैसे ही वे गहराई में पहुंचते हैं, उन्हें नीचे से किसी की चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सभी घबरा जाते हैं और जैकी डर के मारे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी रस्सी अचानक टूट जाती है और जैकी नीचे गिर जाती है। जब टेलर दूसरी रस्सी को हल्के से खींचता है तो वह भी टूटकर नीचे गिर जाती है। पहले तो टेलर को लगा कि शायद फरबी उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने रेडियो उठाकर गुस्से में फरबी को पुकारा तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। टीम अभी हालात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उनके पास ही किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजती है। सबके कदम वहीं थम जाते हैं। टेलर खुद को संभालते हुए फिर से फरबी को रेडियो पर कॉल करता है ताकि वह एक और रस्सी नीचे भेज सके। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। रेडियो पर अचानक फरबी की चीख सुनाई देती है। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सब चौंक जाते हैं क्योंकि फरबी तो एक बच्चा था, लेकिन यह आवाज किसी बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। इस आवाज ने टीम को और बेचैन कर दिया। सबने मिलकर तय किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे और फरबी को ढूंढने निकल पड़ेंगे। एक खुले रास्ते से गुजरते वक्त उनकी नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहां की रोशनी कभी तेज हो रही थी तो कभी बुझ रही थी। इसी बीच कारा की नजर एक ऊंचे पत्थर पर पड़ी। जब वह उस पर चढ़ी तो देखा कि वहां एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। साफ था कि यही वही रस्सी थी जिससे फरबी नीचे उतरा था। लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, उसका दिल कांप उठा। फरबी का शरीर नीचे बेसुध पड़ा था। सबके चेहरों पर डर और घम एक साथ दिखाई देने लगा। जब टेलर ने रस्सी को ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया कि इसे जानबूझकर काटा गया था, जैसे कोई फरबी को नीचे जाने से रोकना चाहता हो। लेकिन यह बात समझ से बाहर थी, क्योंकि फरबी तो हमेशा से डरपोक था और कभी अकेले नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता था। हालात को समझने के लिए टीम ने फरबी के रिकॉर्डिंग डिवाइस को देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती गई, उनकी उलझन और भी गहरी होती चली गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि जब टीम नीचे पहुंची थी तब तक फरबी के लिए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों के दौरान फरबी ने हॉपर की जीप ढूंढ ली थी और पहाड़ के बेस पर लगी एक इमरजेंसी रस्सी भी। उसे एक परित्यक्त बस के अंदर एक पुराना मेडिवल जर्नल भी मिला, जिसमें लिखा था कि एक स्पेनिश रानी ने अपने पति की जान बचाने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में एक अभियान भेजा था। लेकिन गुफा के मूल निवासियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग किसी तरह बच निकले, जबकि पूरी की पूरी सेना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब फरबी को एक और जर्नल मिला, हॉपर के पिता का। इससे पता चला कि हॉपर के माता पिता भी कभी इसी गुफा में अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए आए थे। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती जाती है और दिखता है कि फरबी के पास अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह समझ चुका था कि बाकी 4 लोग शायद कभी वापस नहीं आएंगे। उसके पास मैनुअल कार चलाने का तरीका नहीं था और हजारों किलोमीटर पैदल लौटना नामुमकिन था। ऐसे में उसने हॉपर की बॉडी को ढूंढने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह एंट्रेंस पर पहुंचा, वहां की रोशनी अचानक तेज चमकी और रस्सी टूट गई। फरबी सीधा नीचे जा गिरा। कैमरे में जो दिखाई दिया वह इतना डरावना था कि ग्रुप आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वीडियो बंद कर दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, जब टीम सिर्फ कुछ घंटों के लिए गुफा में थी तो फरबी के लिए 7 दिन कैसे बीत गए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गुफा के भीतर समय बेहद धीमी गति से चलता है। एंट्रेंस की चमकती बुझती रोशनी इस बात का संकेत थी कि बाहर सूरज हर पल उग और डूब रहा था। यही वजह थी कि बाहर का हर एक सेकंड असली दुनिया में एक पूरा दिन बन जाता था और इसी तेज रगड़ के कारण रस्सियां टूट जाती थीं। टेलर ने फिर से वह फुटेज देखी जिसमें फरबी गिरा था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, डर और भी गहराता गया। फरबी गिरते ही नहीं मरा था। वह कुछ देर बेहोश रहा और फिर होश में आया। रेडियो पर संपर्क करते वक्त अचानक कैमरे में एक विशाल आकृति के पैर दिखाई दिए। उसी पल वह रहस्यमय शख्स एक भारी पत्थर उठाकर फरबी की जान ले लेता है। अब साफ हो चुका था कि गुफा में और भी लोग मौजूद हैं और वे बेहद खतरनाक हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब वीडियो को स्लो मोशन में देखने पर पता चला कि सूरज की हर एक फ्लिकर एक पूरे साल के गुजरने का संकेत दे रही थी। इसका मतलब था कि गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटे में धरती पर हजारों साल बीत चुके थे। कारा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद अब ऊपर इंसान ही न बचे हों। इसी बीच गुफा के मुहाने से एक चमकदार नीला रोड नीचे गिरता है। तभी वहां एक करीब 10 फुट लंबा रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है।
चेहरा मास्क से ढका हुआ। वह बिना कुछ बोले उन्हें घूरता रहता है। तभी पीछे से एक जंगली इंसान उस पर हमला करता है, लेकिन वह अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से उसे गिरा देता है। ग्रुप वहां से भाग निकलता है और एक सुरंग के पार पहुंचता है, जहां उन्हें एक ताजा लाश मिलती है। वह हॉपर की मां थी। पास ही उसके पिता का शव भी पड़ा था। तब जंगली लोगों का झुंड दिखाई देता है। टेलर उन्हें फरबी का कातिल समझता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद लड़ता है। संघर्ष के दौरान वह घायल हो जाता है। वही विशाल शख्स दोबारा आता है। वह टेलर को पानी में डुबोकर बचा लेता है। तभी उसका मास्क टूट जाता है और सच्चाई सामने आती है। वह धरती की हवा में सांस नहीं ले सकता। मरने से पहले वह एक प्रोजेक्शन दिखाता है, जिसमें पूरी मानव इतिहास सामने आ जाती है। पता चलता है कि इंसान मंगल ग्रह पर जा चुका है, एक ट्रायंगल शेप के फास्टर दैन लाइट स्पेसशिप में। अब सब समझ चुके थे कि पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। आखिर में जादुई नीले पानी के जरिए सभी को बचा लिया जाता है। हॉपर, उसके माता पिता, उसकी बहन, सभी जीवित होते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया की ओर। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।